राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जन्माष्टमी कब है, 26 अगस्त या 27 अगस्त। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार जब कृष्ण जी का जन्म हुआ वो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और साथ में रोहिणी नक्षत्र। तो जो इस वर्ष आपको अष्टमी तिथि, भाद्रपद मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष भी चल रहा है, और जो अष्टमी तिथि है वो आपको, जो अष्टमी तिथि का प्रारंभ है वो आपको 26 अगस्त को सुबह 3:39 से अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, और जो अष्टमी तिथि का समापन है वो अगले दिन सुबह 2:19 पे अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है। इसके साथ ही जो रोहिणी नक्षत्र है वो आपको 26 अगस्त को सुबह शाम को 3:55 से रोहिणी नक्षत्र का लग रहा है। तो इस हिसाब से, ठीक है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष उदया तिथि से माना जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि और साथ में रोहिणी नक्षत्र का संयोग, अतः ये सभी संयोग आपको 26 अगस्त दिन सोमवार वाले दिन प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए हम जो जन्माष्टमी का पर्व बनाएंगे वो 26 अगस्त वाले दिन बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही जैसा कि आप जिस भी इष्ट को, जिस भी धाम को फॉलो करते हैं उस हिसाब से, जैसे कि मथुरा वृंदावन में बोल लीजिए, या फिर जो हमारे खाटू श्याम जी का मंदिर है वहाँ बोल लीजिए, इन सभी जगह पे जो जन्माष्टमी का पर्व है वो आपको 26 अगस्त दिन सोमवार वाले दिन बनाया जाएगा। एक्सेप्ट आपको जो वृंदावन के जो बांके बिहारी जी मंदिर है उसमें 27 अगस्त को ये जो त्यौहार है वो बनाया जाएगा। तो आशा करती हूँ एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमें जन्माष्टमी का व्रत कब करना है। हमें जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त दिन सोमवार वाले दिन करना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें सारे संयोग, दुर्लभ संयोग इस वर्ष 26 अगस्त दिन सोमवार वाले दिन प्राप्त हो रहे हैं। और जहाँ तक अगर आप बात करेंगे कि बांके बिहारी जी मंदिर की, तो वो वहाँ तो 1 मंथ तक जो कन्हैया का जन्मोत्सव है बांके बिहारी जी मंदिर में, वो तो जन्मोत्सव अब लगातार वहाँ महीनों चलते रहेंगे। तो वो धाम की महिमा निराली। और इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जन्माष्टमी का व्रत कब करना है, क्योंकि हमें सारे संयोगों को लेके चलना है। तो हमें जो ये व्रत करना है वो 26 अगस्त दिन सोमवार वाले दिन करना है। क्लियर? इसके साथ ही एक और प्रश्न है कि जो कृष्ण जी का जन्म जन्माष्टमी वाले दिन करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं, आपको क्या क्या दिनचर्या करनी है, आपको क्या क्या रेमेडीज़ करनी है, आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करनी है, इस सब के लिए मैंने पहले वीडियोस बना रखी है। इसके साथ ही मैंने जन्माष्टमी की प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट हर आपकी कन्फ्यूज़न होगी, जो भी आपकी मन में जो भी सवाल चल रहे होंगे वो सब का आंसर आपको ये जन्माष्टमी 2024 जो प्लेलिस्ट मैंने रेडी की हुई है, आप काइंडली उसे जाके वॉच कीजिएगा। आपको आपके सारे कन्फ्यूज़न्स आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो अब आते हैं कि अब दिन भर क्या करना है, आप सभी को मालूम है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। अब रात्रि में कान्हा का जन्म कैसे करना है इस विषय में बात करते हैं। तो रात्रि में कान्हा का जन्म करने के लिए सबसे पहले आपको एक डंठल वाला जो खीरा होता है, आपको वो 2 खीरे आपको मार्केट से लेके चले आने हैं। अब जन्म कैसे करवाना है, सूर्यास्त के बाद, जन्माष्टमी वाले दिन सूर्यास्त के बाद जब सूर्य ढल जाए तब आपको क्या करना है, एक बांस की टोकरी लेनी है। अगर बांस की टोकरी ना हो तो आप नया कोई बर्तन ले सकते हैं, या फिर पीतल कांसे की जो भी आपके पूजा के बर्तन है आप वो भी ले सकते हैं। उसको आपको पूरा फूलों से भर देना है। उसके बाद अगर आपके लाल गोपाल जी छोटे से हैं तो आपको क्या करना है कि अगर छोटे से हैं तो आप उन्हें खीरे में से एक चीरा लगा के आप उसमें उनको, अगर वो उसमें जा सकते हैं तब आप उसको उनमें बैठाएंगे। अन्यथा अगर आपके लाल गोपाल जी बड़े हैं तो आप डंठल वाले जो भी फल आते हैं ना, डंठल वाले जैसे कोहरा बोलते हैं उसे, ठीक है, पंपकिन, उसके अंदर भी आप उनको स्थापित करके, मतलब कैसे भी करके, मतलब पूरा आपको काटना नहीं है, थोड़ा सा उसको चीरा लगा करके आपको उसमें उनको स्थापित करना और ऊपर से उसका नाल को आपको लगा के रखना है। लेकिन इनकेस आपके ठाकुर जी बहुत ही बड़े हैं और वो किसी भी तरीके की जो भी वेजिटेबल मैंने आपको बताया, खीरा या फिर कोहरा,
इसमें अगर नहीं आ पा रहे तो आपको क्या करना है, बांस वाली टोकरी लेनी है, उसमें अपने ठाकुर जी को सूर्यास्त के बाद निर्वस्त्र करके उसमें लेटा देना है। उसके ऊपर से फिर आपको पूरा फूलों से उनको ढक देना है। उसके बगल बगल में जो डंठल वाले खीरे होते हैं, जिसमें डंठल लगी रहती है, ये जो डंठल होती है ये गर्भनाल का प्रतीक होती है, तो ये डंठल वाले खीरे को आपको वहाँ पे रख देना है। उसके बाद उस टोकरी को या फिर उस बर्तन को आपको लाल या पीले रंग के कपड़ों से ढक देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पूरे घर में आपकी जो भी आपका कक्ष है या जो भी आपका पूजा रूम है, आपको वहाँ अंधेरा कर देना है। एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ लाइट अवश्य रखिएगा, और ये कार्य आप शाम की पूजा के बाद करिएगा। उसके बाद आपने, क्योंकि आप ऑलरेडी जन्माष्टमी का दिन है, आपने झांकी लगा रखी होगी, आपने प्रभु का आसन तैयार कर रखा होगा, तो वहीं आपको समक्ष में उस टोकरी या उस बर्तन को आपको रख देना है जिसमें आपने ठाकुर जी के स्वरूप को चयन करवाया है। तो उस तरीके से आपको उस लाल पीले कपड़े को ढक देना है और उसके बाद उस कमरे में पूरा अंधेरा कर देना है। उसके बाद आपको वहाँ अंधेरा कर दिया, अगर आपका एक रूम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस जगह में पूजा का जो जगह है वहाँ पे उसे स्थापित कर दीजिएगा। उसके बाद पूरे घर में, ठीक है, आप कृष्ण जी के जन्मोत्सव के जो भजन है आप वो चला करके रखेंगे। जैसे ही रात का 12 बजेगा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये भजन से एकदम घर को जगमगा गूंज उसकी पूरे चारों तरफ गूंजे, ये भजन चलाइएगा। जहाँ भी आपके प्रभु को विराजमान, अगर आपने पूरा कक्ष को बंद किया है तो वहाँ पूरे घंटियों से, पूरे घंटा की ध्वनि से, मतलब पूरा शोर से शंखनाद करके, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, शंखनाद करके, घंटियों की आवाज़ करके, जितना हो सके पूरा, मतलब सबको दिखाना है कि मेरे कान्हा का जन्म हो गया, आसपास सबको सुनाना है मेरे कान्हा का जन्म हो गया है। और वैसे ही एकदम लाउड म्यूज़िक पे आपको भजन चलाने हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये भजन आपको चलाना है। उसके बाद आपको इधर भजन आपके चलें, इधर आपने जो कन्हैया जी का जो टोकरी है वहाँ से आपको लाल पीले कपड़े को हटाना है। कन्हैया जी को अगर आपने उस खीरे के अंदर प्रभु को विराजमान करवाया या कद्दू में, तो आपको 1 रुपये का एक सिक्का लेना, और वो जो नाल है, वो जो डंठल है, उसे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए उसको अलग कर देना है खीरा से। उसके बाद आपको प्रभु को बाहर निकालना है, प्रभु को पंचामृत स्नान कराना है। सब कुछ की तैयारी पहले ही करके रखिएगा। दूध, दही, मधु, घी, शक्कर और पंचामृत सही अनुपात में बनाइएगा। अगर आपने पंचामृत किस हिसाब से बनाना है और क्या एकदम एग्जैक्टली कैसे बनाना है, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर भी 2-3 वीडियो पहले ही होगी कि पंचामृत सही तरीके से कैसे बनाएं, आप इसे अवश्य देखिएगा। फिर आपको पंचामृत से प्रभु का स्नान करवाना है, उन्हें नए नए वस्त्र पहनाने हैं, उन्हें झूले पे बैठाना है, उन्हें भोग लगाना है, जो भी आपने 56 भोग प्रसादी जो तैयार कर रखी है उन्हें भोग लगाना है। उसके बाद प्रभु की आपको आरती गानी है। प्रभु की जो भी आपने अगर व्रत करके रखा है, अगर आपको लगता है कि आपको वो कथा, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा पढ़े अधूरी मानी जाती है, तो आप ये व्रत कथा आप शाम की पूजा के समय भी पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप प्रभु का जन्म कराने के बाद पढ़ना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रभु की आरती करनी है, प्रभु की भजनों से एकदम घर को गुंजा देना है प्रभु को, और ठीक है। और इस तरीके से आपको फिर प्रभु को भोग लगाना है, और ये आपकी पूजा अर्चना हो गई। उसके बाद जो भी फल प्रसादी आपकी रही वो आपको सब में बांटने हैं, सबको, मतलब ये एक उत्सव है, ये एक सेलिब्रेशन है, आपको सबके साथ शेयर करनी है। उसके बाद एक अखंड ज्योत प्रभु के समक्ष आपको उसी समय प्रभु के जन्म के साथ ही आपको प्रज्वलित कर देनी है। अगर आप सक्षम हैं कि आपकी वो अखंड ज्योत छठी तक जल सके तो इससे अद्भुत कुछ नहीं होगा, और आपकी जो एक कोई भी मुराद होगी आपको उस अखंड ज्योत के नीचे रख देनी है। तो वो मुख अखंड ज्योत से आपकी जो विश है, आपकी जो मन की कामना है, वो पूरे यूनिवर्स तक जाएगी और आपकी विश
देखिएगा कैसे चमत्कारी रूप से तुरंत पूरी होने लगेगी। तो ये एक कार्य आप कर सकते हैं। इसके साथ ही लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो जब आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाए, आपने सबको प्रसाद और सब बाँट दिया, सब हो जाए, तो उसके बाद प्रभु को शयन भी अवश्य करवाइएगा। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और इसके साथ ही अगर आपके घर में आप आपने अगर प्रभु का जन्मोत्सव बनाया है तो आप प्रभु की छठी बनाना न भूलिएगा। तो छठी की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो पे अपडेट रहिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कान्हा की छठी बनाए, और नेक्स्ट नहीं, कुछ वीडियोस के बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी जन्माष्टमी की ही सीरीज़ चल रही है कि जन्माष्टमी वाले दिन क्या करें। तो आप पहले उससे एकदम टाइम टू टाइम फॉलो करते रहिए, और छठी की वीडियो भी ज़रूर डालूंगी, तो छठी की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से आप जन्माष्टमी में कान्हा का, लल्ला का जन्म करवा सकते हैं और प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रभु की अनुपम कृपा आप पा सकते हैं। और हाँ, उन्हें उनकी प्रिय तुलसी अर्पित करना कभी ना भूलिएगा। पहले ही आप तुलसी की माला तैयार कर सकते हैं। तुलसी के 108 पत्ते आप अलग से तैयार कर सकते हैं। जब उन्हें पंचामृत स्नान कराए तब उस तुलसी से भी उनका स्नान अवश्य करवाइएगा। प्रभु अत्यंत खुश होंगे। प्रभु आपकी मन चाही मुराद आपको ज़रूर पूरी करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।